Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मूजलेस लॉ पढ़ना है। मूजले लॉ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि मूजले लॉ के कुछ स्टेटमेंट लिखें और साथ में जो उसकी क्वेश्चन है उसको मेंशन करें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है ये। तो मूजले लॉ असल में हेनरी मूजले जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सरेज के ऊपर काम किया था। ठीक है, एक्सरे की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, एक्सीडेंटली हुई थी, और वो हमारे पास 18 सेंचुरी के एंड पे जो है वो हो चुकी थी। अब हेनरी ने 1913 में बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और उसने हैवी मेटल एनोड्स जो लिए वो उसने 38 एलिमेंट्स को पिक किया, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक। ठीक है, और इन एलिमेंट्स के ज़रिए उसने क्या की थी, एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाया था और उसका रेगुलर स्टडी की थी उसकी, यानी कि वो उसका स्पेक्ट्रम लेता था और उस स्पेक्ट्रम की क्या करता था, वो स्टडी करता था। ठीक है, हमें पता है कि स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ आती है। स्पेक्ट्रम असल में जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, मतलब कि वो वेवलेंथ्स को स्टडी कर रहा था, एक्सरेज की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को वो स्टडी कर रहा था। तो क्या वर्क था मूजले का? मूजले वर्क ऑन द एक्सरेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 38 हैवी मेटल एनोड्स, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक उसने पिक किए थे एलिमेंट्स को। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स जो उसने कंक्लूड किए थे वो क्या थे? उसने जो एलिमेंट्स पिक किए एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, उनकी जो वेवलेंथ्स उसकी ऑब्जर्वेशन में आई थी वो 0.04 से 0.08 एंगस्ट्रॉम के दरमियान आई थी। ठीक है, दूसरी बात जो उसने ऑब्जर्व किया कि एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो दो तरह की एक्सरेज प्रोड्यूस होती थी। पहली हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की होती थी जिसको उसने के सीरीज बोल दिया, और दूसरी हमारे पास क्या थी, एल सीरीज थी, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की एक्सरेज प्रोड्यूस होती थी। अब ये पीछे हम लोग एक्सरेज पढ़ते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ क्या है। देखिए, के सीरीज में हमारे पास के एटम जो होता है, एटम का जो पहला शेल होता है वो के होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, एल है, और उससे बाहर हमारे पास क्या है, एम है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हमारे पास क्या करेंगे, एल से और एम से के में, यानी कि सब न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला जो शेल होता है वो सबसे लो एनर्जी लेवल का होता है। तो इधर जब जंप करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादा अमाउंट का मतलब क्या है, हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की हाई एनर्जी की एक्सरेज जो हो रही थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, इसी उसको उसने के सीरीज का नाम दिया। के का मतलब जब जंपिंग हायर ऑर्बिटल से क्या हो रही है, हमारे पास ऑर्बिट से के शेल में हो रही है। ठीक है, यानी कि उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो के है। और एल सीरीज क्या थी हमारे पास, एल सीरीज में हमारे पास था कि जब एम से क्या होगी, एल पे होगी, एन से क्या होगी। अब एल जो है क्या हो गया है, न्यूक्लियस से दूर हो गया, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो अब उससे ऊपर वाले शेल में से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं आ रही। ठीक है, मीन वो लॉन्गर वेवलेंथ की प्रोड्यूस हो रही है, कम एनर्जी की प्रोड्यूस हो रही है। हम लोगों को पता है कि के और एल का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन एल और एम का एनर्जी डिफरेंस इसके मुकाबले में कम होगा। इसी तरह से एम और एन का जो होता है वो कंजक्टिव जो ऑर्बिट्स हैं, उन शेल्स हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है। एनर्जी लेवल डिफरेंस जो होता है ये हम लोग पीछे जब एनर्जी की डेरिवेशन की थी तो उसमें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो ऑब्जर्वेशन देखी थी वो क्या थी कि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज इनवर्सली रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और असल में यही मूजले लॉ की बेस बनी थी। उसने देखा था कि जो वेवलेंथ है एक्सरेज की वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर इससे पहले तक हमारे पास जो था पीरियोडिक टेबल की जो बेस थी वो एटॉमिक मास थी। ठीक है, सारा कंसंट्रेशन जो साइंटिस्ट की होती थी, वो केमिस्ट की होती थी, वो एटॉमिक मास पे होती थी। मीन हमारे पास एलिमेंट सारे के सारे मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो उस पीरियोडिक टेबल में जो है वो एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किए गए थे। लेकिन जब इसने वर्क शुरू किया तो इसने देखा कि जो हमारे पास वेवलेंथ्स आ रही हैं, एक्स रेज की जो वेवलेंथ्स हैं वो इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं किसके साथ,
एटॉमिक नंबर के साथ, ना कि एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। उसका इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पर हमारे पास कि वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर कम था। मीन एलिमेंट जितने कम एटॉमिक नंबर का होता था उतने ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पैदा होती थी एक्सरेज की, ठीक है। ये बात ये शो करती है कि एनोड जितना हैवी होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर का होगा, उसकी वेवलेंथ उतनी शॉर्ट हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। लॉन्गर वेवलेंथ जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, लो एनर्जी की, कम फ्रिक्वेंसी की एक्सरेज होती हैं। याद रखना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के जरिए उसने सारी की सारी निकाल ली, ठीक है, तो वेवलेंथ से फ्रिक्वेंसी इजीली ड्राइव की जा सकती है, निकाली जा सकती है। हमारे पास बकायदा फार्मूला अवेलेबल है, बहुत फार्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग वेवलेंथ को कन्वर्ट किया किसमें, फ्रिक्वेंसी में, और फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान उसने किस किस्म का रिलेशनशिप देखा। उसने देखा कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ऑफ कोर्स जब हमारे पास वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है किसके, एटॉमिक नंबर के, तो फ्रिक्वेंसी के हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन में आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेशन में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा एटॉमिक नंबर का मेटल होगा, एनोड होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जी की वेव्स पैदा होंगी, यानी कि एक्सरेज पैदा होंगी, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन उसने देखा था फ्रिक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी थी वो डायरेक्टली रिलेट कर रही थी स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से जाहिर करते हैं, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स आता है हम लोगों को कि यह अंडर रूट लगेगा तो यहाँ का स्क्वायर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग ये देखें डायरेक्टली रिलेशन में है, तो जब भी हम लोगों ने डायरेक्टली का साइन हटाना होता है हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर कांस्टेंट लगता है। तो ए यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और बी जो है यहाँ पर हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हैवी मेटल एनोड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हैवी मेटल एनोड्स में लाजमी बात है स्क्रीनिंग इफेक्ट पाया जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यही होता था ना कि हमारे पास न्यूक्लियस की पावर जो होती है, अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, मतलब हमारे पास के शेल भी है, एल शेल भी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस की पावर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक कम पहुंचती है, रुकावट आ जाती है। इसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसको हमने शील्डिंग इफेक्ट भी बोला था। तो जितना बड़ा एनोड लेंगे तो हर एनोड का यानी कि हर हैवी मेटल का अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये ए कांस्टेंट है, बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एनोड जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप मूजले ने निकाला था। मूजले का मेजर कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि इन सारे एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने कह दिया था कि एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में अरेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ज़्यादा क्या एक शानदार किस्म का क्या उससे रिलेशन निकल रहा है, किसका, फ्रिक्वेंसीज का, ठीक है ना। तो ये इसको बेस बनाना चाहिए, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसी वजह से मूजले की डिस्कवरी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे क्या किया गया, अरेंज किया गया। और जब उसने क्या किया, ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, तो इसी की बेस पे बहुत सी जो प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मैसेज की बेस पे, जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को रखा था तो एलिमेंट्स अपनी जगह पे प्लेस नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी क्या होगी थी, रिजॉल्व होगी थी।
ठीक है ना? तो हमारे पास ये जो एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर z नंबर लेते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर लेते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट ग्राफ ये शो करता है कि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? कांस्टेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप इसका मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मूजले लॉ और इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.